Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about the sections of winding up. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 277 से, फिर देखते हैं कहाँ तक हो पाता है. तो स्टार्ट करते हैं 277 जो कि है इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार. ओके, कंपनी लिक्विडेटर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर एक ही होते हैं, बट प्रोविजनल लिक्विडेटर क्या होता है? फॉर टाइम बीइंग, मतलब टेम्परेरी पर्पज़ के लिए होता है. ओके, यानी कुछ समय के लिए. और कंपनी लिक्विडेटर यानी जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो, एंड रजिस्ट्रार, इन तीनों को इंटीमेशन जाएगा. कब जाएगा? इंटीमेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. ओके, यानी जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा तो वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इन सब को इंटीमेशन देगा. तीन लोगों को, किन किन को? कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन को जिसमें दे रखा है इंटीमेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. तो इसमें एक चार्ट है जिसमें दे रखा है जब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, यानी प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर पास किया है या फिर वाइंडिंग अप करने के लिए पास किया है ऑर्डर, तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एन ऑर्डर, इंटीमेशन जो है किस किस को जाएगा? कंपनी लिक्विडेटर एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर एज द केस में भी जिनको भी अपॉइंट किया है, एंड द रजिस्ट्रार. ओके, यानी विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days. कब से 7 days? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. ओके, इंटीमेशन इन तीन जनों को जाएगा. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार टू नोटिफाई द पास्ट ऑर्डर, यानी जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसमें रजिस्ट्रार क्या करेगा? विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपनीज, जैसे ही रिसिप्ट होगी, यानी जो भी ऑर्डर है, कॉपी ऑफ ऑर्डर है प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का या फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर का, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? जैसे ही उसको वो ऑर्डर मिलेगा तो वो इफेक्ट दे देगा अपने रिकॉर्ड्स में, यानी जो भी रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है उसमें इफेक्ट दे देगा रिलेटिंग टू कंपनी एंड नोटिफाई कर देगा ऑफिशियल गैजेट में. ओके, कि ये ऑर्डर पास हुआ है. बट ये तो हो गई सारी कंपनीज़ के साथ, बट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ क्या होगा? रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा अबाउट सच अपॉइंटमेंट या फिर ऑर्डर एज द केस में भी, यानी अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर है प्रोविजनल लिक्विडेटर का या फिर वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर है, जो भी केस है वो इंटीमेट कर देगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को या फिर एक्सचेंजेस को. अगर मोर देन वन एक्सचेंज में लिस्टेड है, लाइक NSE BSE दोनों में लिस्टेड है, देन दोनों ही एक्सचेंज को इंटीमेट कर देगा जहाँ पे भी उसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है. ओके, यानी जिस भी कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आया है या फिर जिस भी कंपनी के केस में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है, तो उस केस में क्या होगा? इंटीमेट कर देगा रजिस्ट्रार उन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज या फिर एक्सचेंजेस को जहाँ पे भी वो कंपनी लिस्टेड है. तो ये चार्ट से भी आप समझ सकते हैं. ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ PL या फिर CL, यानी प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर या फिर वाइंडिंग अप, इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है. तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसको इंटीमेट करेगा? एक्सचेंज को. अगर मतलब लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है, और बाकी सब कंपनीज़ के लिए, बाकी सब कंपनीज़ में लिस्टेड भी शामिल होती है. ओके, तो वो क्या करेगा? इफेक्ट दे देगा अपने रिकॉर्ड्स में, प्लस नोटिफाई कर देगा इन ऑफिशियल गैजेट कि वो ऑर्डर पास हो चुका है. ओके, नेक्स्ट, वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, यानी जो भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर होगा वो क्या माना जाएगा? नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू ऑल द ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कमैन ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज़ कंटिन्यूड. ओके, जाहिर सी बात है, जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया तो वो जो भी ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय है, वर्कमैन है, जो भी कंपनी में काम करते थे, तो वो सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी. राइट. अब एक्सेप्शन कहाँ है? जब कंपनी का बिज़नेस कंटिन्यू चले. ओके, तो उस केस में रहेगा. बाकी नॉर्मल केसेस में जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होगा क्या होगा? वो डिस्चार्ज, नोटिस ऑफ डिस्चार्ज माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि वो जो भी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स है वो चेक कर सके कि प्रॉपर हो रही है या नहीं. यानी विद इन 3 weeks, 3 हफ्ते के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर, कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को. किस चीज़ के लिए? फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी, ताकि वो असिस्ट कर सके एंड मॉनिटर कर सके प्रोग्रेस, यानी कैसा चल रहा है लिक्विडेशन का जो प्रोसीडिंग्स है उसकी क्या प्रोग्रेस है, यानी किस स्टेज पे है. बिकॉज कंपनी
का वाइंडिंग अप ऑर्डर जब भी आता है तो एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती, उनको धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती है, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उसी का जो प्रोग्रेस है वो चेक करेगा, असिस्ट करेगा एंड मॉनिटर करेगा कौन? वाइंडिंग अप कमिटी। ओके, तो एप्लीकेशन कौन देगा? कंपनी लिक्विडेटर, राइट। इन कैरिंग आउट द फंक्शंस एज प्रोवाइडेड, जो भी सब सेक्शन 5 में हम फंक्शंस देखेंगे वो सारी बात भी करेंगे। एंड सच वाइंडिंग अप शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। ओके, यानी वाइंडिंग अप कमिटी जो है उसमें कौन कौन से पर्सन्स होंगे? पहला, ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू द ट्रिब्यूनल। सेकंड, नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो भी है उनका नॉमिनी। एंड अ प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, तो ये 3 लोगों से क्या बन जाएगी? वाइंडिंग अप कमिटी बन जाएगी। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंपनी लिक्विडेटर शैल कन्वर्ट द मीटिंग ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी विच शैल असिस्ट एंड मॉनिटर द, सेम चीज़ है, वही मॉनिटर करेगी। और भी इन फॉलोइंग एरियाज ऑफ लिक्विडेशन फंक्शंस, यानी और भी फंक्शंस होंगे क्या क्या? टेकिंग ओवर एसेट्स को टेक ओवर करना, एग्जामिन करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिंपल सी पॉइंट्स है, आप खुद रीड भी कर सकते हैं। रिकवरी करना प्रॉपर्टी को, कैश को, अदर एसेट्स को। ओके, और इंक्लूडिंग बेनिफिट्स, अगर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है उसको भी रिकवर करना। एंड रिव्यू करना ऑडिट रिपोर्ट्स, सेल ऑफ एसेट्स, फाइनलाइजेशन, कंप्रोमाइज, अमेंडमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अदर फंक्शंस जो भी ट्रिब्यूनल उसको टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा वो। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कमिटी बिफोर ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट प्लस मिनट्स। ओके, मिनट्स क्या होता है? जो प्रोसीडिंग्स चलती है एक मीटिंग में, उसका एक मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी मीटिंग में चलता है उस सबका एक नोटिंग होती है, तो उसको कहा जाता है मिनट्स। ओके, सो कंपनी लिक्विडेटर शैल प्लेस बिफोर द ट्रिब्यूनल एक रिपोर्ट अलॉन्ग विद मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑन मंथली बेसिस। ओके, यानी जब तक वाइंडिंग अप का प्रोसीजर चल रहा है तो वो मंथ टू मंथ क्या करेगा? रिपोर्ट प्लस मिनट्स भेजेगा ट्रिब्यूनल को, यानी जो भी मीटिंग्स होगी उसकी रिपोर्ट प्लस मिनट्स, जो कि साइन करे, मतलब ड्यूली साइंड बाय मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी मीटिंग में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो साइन करेंगे टिल द फाइनल रिपोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, यानी जब तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती ट्रिब्यूनल के पास तब तक हर महीने क्या करना पड़ेगा हमें? रिपोर्ट प्लस साथ में मिनट्स जो भी मीटिंग होती है उसके हमें ट्रिब्यूनल को भेजने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कंपनी लिक्विडेटर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट, यानी कंपनी लिक्विडेटर को ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। ड्राफ्ट का मतलब बिफोर अप्रूवल। ओके, यानी अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है, यानी कंपनी लिक्विडेटर प्रिपेयर करेगा एक ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द वाइंडिंग कमिटी, यानी जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसको ड्राफ्ट कहा जाता है, होती वो फाइनल रिपोर्ट ही है। ओके, यानी आफ्टर अप्रूवल उसको फाइनल रिपोर्ट हम कह सकते हैं। सबमिशन ऑफ अप्रूव्ड फाइनल रिपोर्ट बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर पासिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑर्डर, यानी जैसे ही वो फाइनल रिपोर्ट जो है जिसका ड्राफ्ट हमने तैयार किया था, यानी कंपनी लिक्विडेटर ने तैयार किया था, वो अप्रूव हो गई तो उसको सबमिट करना पड़ेगा बिफोर ट्रिब्यूनल ताकि हम पास करवा सकें डिसोल्यूशन ऑर्डर फाइनल वाला। ओके, so the final report so approved by the winding up committee shall be submitted by the company liquidator before the tribunal for passing of a dissolution order in respect of company। सिंपल, तो ये था सेक्शन हमारा 277। नेक्स्ट इज सेक्शन 278 जो कि इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, जो कि सिंपल सा एक ही लाइन दे रखी है कि जो भी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ है वो ऑपरेट करेगा इन फेवर ऑफ ऑल क्रेडिटर्स एंड ऑल द कंट्रीब्यूटरीज ऑफ द कमिटी। ओके, तो ये सिंपल सी एक ही लाइन दे रखी है सेक्शन 278